जय हिंद साथियों, मैं मनोज अपने फ्री यूट्यूब चैनल सफलता श्योर की ओर से आज आपके सामने हिंदी का एक नया पाठ, हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ लेकर आया हूं जिसका नाम है समास। हिंदी और इस पाठ का नाम है समास। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने एक लाइन लिखी है इंग्लिश में, आप ऊपर देखिए इसको, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये इंग्लिश की एक लाइन है। आप लोगों ने कई बार ये सुनी होगी, पढ़ी होगी व कई बार मोटिवेशन के तौर पर अपने दोस्तों से भी शेयर किया होगा, उन्हें बताया होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस अभ्यास को कहते हैं। देखिए दोस्तों, अभ्यास जो होता है वो आदमी को परफेक्ट बनाता है, लेकिन इसमें मैं, ठीक है, नो डाउट सही है ये, लेकिन इसमें मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, ये है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को परफेक्ट बनाता है, अच्छा बनाता है, सर्वोत्तम बनाता है। लेकिन इसमें जो एक नया वर्ड मैं जोड़ना चाहूंगा, जो मुझे लगता है वो जुड़ना चाहिए इसमें, वो है परफेक्ट। ये प्रैक्टिस से भी पहले एक वर्ड जुड़ना चाहिए दोस्तों, परफेक्ट। देखिए, ये परफेक्ट इससे स्टार्टिंग में आना चाहिए। अब ये लाइन बन जाती है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं इसको आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिए। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास तो परफेक्ट बनाता है, आदमी को सर्वोत्तम बनाता है, लेकिन वो अभ्यास कैसा है? क्या वो अभ्यास परफेक्ट है? मैं किसी चीज का अभ्यास कर रहा हूं डेली, लेकिन वो अभ्यास जो मैं डेली कर रहा हूं, क्या वो अपने आप में ही परफेक्ट है या आधा अधूरा है? अभ्यास तो किसी चीज का आधा अधूरा भी हो सकता है। क्या वो अभ्यास परफेक्ट है? जब आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होगी तभी वो आपको परफेक्ट आदमी बनाएगा। आधी अधूरी जो तैयारी या अभ्यास होगा, आधा अभ्यास जो होगा, या कह सकते हैं हम कि अभ्यास अच्छी तरह नहीं किया होगा, वो आपको परफेक्ट नहीं बनाएगा। आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए। सो नाउ वी कैन रीड लाइक दिस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब ये एक संपूर्ण वाक्य बनता है। तो जीवन में अपने इस कथन को उतारें। आप कुछ भी काम करें, आप किसी भी चीज की पढ़ाई करें, कोई भी कार्य करें, उसमें एक्सपर्ट या उसमें एक्सेल करने का एकमात्र तरीका है दोस्तों, अभ्यास, अभ्यास और सिर्फ अभ्यास। तो ठीक है दोस्तों, विद दिस वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर ऑफ हिंदी। हम अपने हिंदी का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, समास। देखिए दोस्तों, समास जैसे ही हम कहते हैं समास, तो समास क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास हम शॉर्ट में कह सकते हैं, ये शब्दों का मेल होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और इसका एक, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, संधि और समास में क्या अंतर होता है। समास और संधि दोनों में ही मेल होता है, लेकिन समास में जो मेल होता है वो शब्दों का व पदों का होता है, और जो संधि होती है उसमें भी मेल ही होता है, पर उसमें वर्णों का मेल होता है। तो हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, समास जो ये पाठ है, इसमें हम इन इन चीजों का अध्ययन करेंगे। ये मैंने डिटेल में ये चीजें लिखी हैं, इनके अंतर्गत हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे समास क्या होता है। समस्त पद व सामासिक पद किसे कहते हैं? ये वो टर्म्स है जो इस चैप्टर के दौरान, इस पाठ के दौरान हम पढ़ेंगे। देखिए, समस्त पद व सामासिक पद किसे कहते हैं, वह क्या होता है। अगला देखिए, समास विग्रह, जिसको कि व्यास भी बोलते हैं, यह क्या होता है। उसके बाद हम इनके उदाहरण पढ़ेंगे। संश्लेष व संक्षेप क्या होता है, विश्लेष व विस्तार, पूर्व पद व उत्तर पद। समास के दौरान हम जब हम पढ़ेंगे तो पूर्व पद व उत्तर पद क्या होते हैं, विभक्तियां, परसर्ग और कारक चिन्ह, ये तीनों एक ही चीज होती है, लेकिन ये क्या होती है, कौन कौन सी होती है, ये भी हम इस पाठ के दौरान पढ़ेंगे। इसके बाद यहां आइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड हम कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसके हिसाब से हमें ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद समास, उसके बाद हम स्टार्टिंग से समास की परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ, उदाहरण, समास कितने प्रकार के होते हैं या उनके भेद
कह लीजिए आप कितने होते हैं और कौन कौन से हैं। कई बार एग्जाम में आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, उसकी संख्या बतानी कि कितने प्रकार के, 5, 6, 7, और कई बार पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हैं वो। उसके बाद आप देखिए प्रत्येक समास को हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, कंठस्थ करेंगे, व प्रत्येक के उदाहरण भी हम 5-5 या आप कह लीजिए 7 या 8 उदाहरण हम सबके पढ़ेंगे। हो सकता है 10 तक क्रॉस करें, क्योंकि उदाहरण से अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है वाक्य का। देखिए उसके उदाहरण। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। देखो समास जो हैं उनका दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक है कि वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो वर्गीकरण वहां पे प्रकार भेद उनके, और दूसरा ये बाद में आता है जो कि पदों की प्रधानता, जो उसमें दो पद होते हैं, उसमें जब पहला पद जिस समास में इंपॉर्टेंट होता है, प्रधान होता है, तो उसको कौन कौन से हैं और उत्तर पद किस किस में प्रधान है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर हम समास का वर्गीकरण करेंगे दोस्तों। और उसके बाद आफ्टर दिस इसमें एक ऐसा समास आता है, इस पूरे पाठ में एक ऐसा समास आता है जिसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। इसके अंदर भी हम इसके 6-7 प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं, कितने हैं, वो उनके उदाहरण व उनके परसर्ग, प्रत्येक के परसर्ग कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। एंड एट द एंड सेकंड लास्ट में हम पढ़ेंगे समासों में अंतर। कुछ समास दोस्तों ऐसे हैं कि जिनमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, वो एक जैसे लगते हैं, या फिर उनमें अगर अंतर है तो काफी एक छोटा माइन्यूट अंतर है, बहुत बारीक अंतर है 19-20 का। तो उसको हम कैसे माइंड में क्लियर करेंगे, उसका हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो पढ़ेंगे। एंड दोस्तों एट द एंड ऑफ द चैप्टर लास्ट में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जो क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर जो आ रखे हैं पुरानी सरकारी नौकरियों में या स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में जो आ रखे हैं पेपर में, तो हम वो भी क्लियर करेंगे, जो कि केवल इस पार्ट से संबंधित होंगे, समाज से संबंधित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट समाज का। अब तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा समाज का ये पहला वीडियो था, ये इंट्रोडक्शन था इस समाज चैप्टर का। बाकी का हम सेकंड वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सेकंड या थर्ड वीडियो भी चल सकता है, ये चैप्टर काफी लंबा है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो बाकी का हम सेकंड वीडियो में क्लियर करेंगे दोस्तों। जय हिंद।